पहाड़ी इलाके का एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। गांव के लोग पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले थे। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर इतनी खास आधुनिक सुविधा नहीं थी। एक बार इस गांव में एक आदमी जिसका नाम समीर और उसकी पत्नी राधिका रहने के लिए आए। राधिका, मुझे बहुत भूख लग रही है। हम कब से पैदल चलकर आ रहे हैं और ऊपर से इस गर्मी में गला भी सूखता जा रहा है। हाँ समीर, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन जब हम इस गांव में आए तो हमें यहाँ कोई होटल भी नहीं दिखा। मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों को शहरी खान पान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चलो राधिका, अब हम इस गांव के सरपंच के पास चलते हैं। सरपंच जी से पूछकर एक घर किराए पर ले लेंगे। फिर वो दोनों गांव के सरपंच के पास जाने लगते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी गांव की चौपाल पर चले जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त सरपंच जी लोगों से मिलने के लिए चौपाल पर आते थे। अरे सरपंच जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते भाई, नमस्ते। बस बेटा, भगवान की दया से अभी तक ठीक हो। मेरे ख्याल से तुम दोनों इस गांव में नए लगते हो। हाँ सरपंच जी, मैं और मेरी पत्नी इस गांव में रहने के लिए आए हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमें ये गांव अच्छा लगा। अगर हमें किराए पर कोई घर मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ बेटा, जरूर। गांव के नुक्कड़ पर एक घर खाली पड़ा है। वो घर हमने हाल में ही तैयार करवाया है। अगर तुम्हें वहां रहने में कोई परेशानी ना हो तो तुम उसी घर में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। क्या मुझे इस गांव में कुछ काम मिल सकता है? क्योंकि मैं अभी इस गांव में नया हूं तो मुझे काम की भी सख्त जरूरत है। देखो बेटा, हमारे गांव में ज्यादा आधुनिक सुविधा नहीं है। गांव के सभी लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उसी से ही उनका घर चलता है। अगर तुम्हें अपना कोई हुनर आता है तो तुम कर सकते हो। ऐसा सुनकर समीर परेशान हो जाता है। तभी सरपंच जी समीर को देखते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा, अभी से चिंता मत करो। अभी तुम गांव में नए आए हो, गांव की फिजाओं का आनंद लो, फिर बाद में अपना कोई काम शुरू करना। फिर दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं। घर बहुत सुंदर था, जिसे देखकर राधिका भी खुश हो जाती है। इतने में ही समीर राधिका से कहता है, राधिका, आज तो सफर ने बहुत थका दिया और ऊपर से भूख भी लग रही है। खाना बनाने में भी 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसा करो, बैग में नूडल्स के पैकेट रखें, उन्हें ही बना लो, जल्दी बन जाएंगे। हाँ जी, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। आपने ठीक किया जो शहर से आते वक्त ये पैकेट खरीद लिए। मैं अभी बस कुछ ही देर में आपके लिए गर्मा गर्म नूडल्स बनाकर लाती हूँ। फिर राधिका रसोई में जाकर चूल्हे पर नूडल्स बनाने लगती है। उनके घर में नूडल्स की एक चटपटी सी खुशबू फैल जाती है। जैसे जैसे राधिका नूडल्स बनाती है, वैसे वैसे ही उनकी भूख और बढ़ती जा रही थी। तभी उस खुशबू से मोहित होकर गांव की एक महिला उनके घर के अंदर आती है। अरे भाई साहब, तुम्हारे घर से ये कैसी चटपटी सी खुशबू आ रही है? इस खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कहीं आज तुमने घर पर दावत का प्रोग्राम तो नहीं रखा? अरे नहीं बहन जी, हम इस गांव में अभी नए ही आए हैं। भूख बहुत जोरों से लग रही थी तो सोचा कि जल्दी बनने वाली ये डिश बनाकर इतने में ही वहां पर राधिका नूडल्स लेकर आ जाती है। उस महिला को देखकर राधिका उससे कहती है, अरे बहन जी, लीजिए, थोड़ा चक्कर बताइए कि कैसे बने हैं। अरे बहन, ये क्या चीज है? ये तो ऐसे लग रही हैं जैसे पतले पतले रेशे हों। कुछ भी हो, लेकिन खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही है। फिर राधिका उस गांव की महिला को नूडल्स देती है। वो पहली बार उसे खाती है। फिर समीर और राधिका उसे अपने बारे में बताते हैं कि हमें काम की सख्त जरूरत है। सरपंच जी कह रहे थे कि काम मिलना मुश्किल है। अब तुम बताओ बहन, हम क्या करें? अरे बहन जी, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? जब तुम इतनी अच्छी डिश बना लेती हो तो अपना खुद का खाने का स्टॉल खोलो। गांव में कोई ठेला भी नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ तुम्हारा काम जोरों से चलेगा। लेकिन बहन जी, क्या गांव के लोग इसे खाना पसंद करेंगे? अरे भाई साहब, आजकल गांव के लोग सब कुछ खा लेते हैं। बस खाने का स्वाद इनकी जीभ पर चढ़ना चाहिए। ठीक है बहन जी, मैं फिर 1-2 दिन में ठेले का इंतजाम करता हूँ। देखते हैं गांव वाले इसे पसंद करते हैं या नहीं। फिर रात के समय दोनों पति पत्नी इस बात पर विचार करते हैं कि उन्हें ठेला लगाना चाहिए या नहीं। समीर, मैं तो कहती हूँ कि आप ठेला लगा ही लीजिए। समीर, सोच तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन गांव के लोगों का स्वभाव अलग होता है।
अजी आप तो फालतू में ही चिंता करते हो। वो महिला भी तो कह रही थी कि गांव के लोग सब कुछ खा लेते हैं, बस खाने में स्वाद होना चाहिए। अगर ऐसी बात है राधिका तो ठीक है, हम कल गांव में अपना स्टॉल जरूर लगाएंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन उस गांव में समीर का स्टॉल लग जाता है। गांव में हल्की हल्की चटपटी खुशबू आने लगती है। समीर ठेले पर खड़ा होकर नूडल्स बना रहा होता है। तभी सरपंच उसके पास आते हैं। समीर, ये क्या बना रहे हो तुम? खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही है। अरे नहीं सरपंच जी, इसे वेजी नूडल्स कहते हैं। शहर के लोग इसे खूब खाते हैं और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। वैसे इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये वाकई स्वादिष्ट है। वैसे एक प्लेट कितने रुपए की है? अरे सरपंच जी, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, तो आज आपके लिए ये मुफ्त है। वैसे शहर में ये काफी महंगी मिलती है, लेकिन गांव होने की वजह से मैंने इसका रेट बहुत कम रखा है। फिर समीर सरपंच को गर्मा गर्म प्लेट देता है। जैसे ही सरपंच ने पहला कौर खाया तो उनके मुंह में स्वाद घुल गया। वाह बेटा समीर, तुम्हारी इस डिश ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसी चीज तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई है। मैं गांव के लोगों को बताऊंगा, जिससे वो भी तुम्हारे हाथ का स्वाद चख सकें। फिर सरपंच गांव में जाकर लोगों को समीर की स्टॉल के बारे में बताते हैं, जिससे वहां भीड़ लग जाती है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे भाई, गांव में सरपंच तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ऐसा तुमने क्या खिला दिया है उन्हें? मैंने सरपंच जी को शहर की स्पेशल डिश खिलाई है। लाओ भाई, हम सभी तुम्हारे स्टॉल पर खाने ही आए हैं। फिर समीर उन सभी को गर्मा गर्म परोसता है। गांव के लोग एकदम टूट पड़ते हैं। वो भी बिना कुछ बोले स्वाद लेकर खाते हैं। आज समीर की पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई थी। फिर रात के समय समीर ठेला बंद करके घर आता है। घर आकर समीर राधिका को सारी बात बताता है। अच्छा जी, चलो सरपंच जी हमारे कुछ तो काम आए। इसी बहाने उन्होंने हमारी स्टॉल का प्रचार भी कर दिया। लेकिन समीर, शहर से लाते वक्त जो पैकेट हम लाए थे वो खत्म हो गए हैं और यहाँ ये मिलते नहीं। कोई बात नहीं राधिका, मैं कल शहर जाकर ढेर सारे पैकेट ले आऊंगा। फिर अगली सुबह समीर शहर से सामान ले आता है। गांव के लोग स्टॉल का इंतजार कर रहे होते हैं। ठेले को देखते ही लोग खाने के लिए आने लगे। अरे भाई, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। कल सरपंच तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। लाओ, अब मुझे भी खिलाओ। फिर समीर उन्हें गर्मा गर्म प्लेट देता है। गांव वाले उसे खाते ही दंग रह जाते हैं। वाह, मतलब सरपंच ठीक ही बोल रहे थे। तुम्हारी डिश तो एकदम चटपटी है और खाने में भी स्वादिष्ट है। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। लाओ, एक और प्लेट दो। फिर समीर उन्हें दूसरी प्लेट देता है। अब गांव वालों की जबान पर उस स्वाद का जादू चढ़ जाता है। हर कोई उसकी तारीफ करता है और अब समीर का स्टॉल गांव में मशहूर हो जाता है और वो दिन प्रतिदिन अच्छी कमाई करने लगता है।